नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में हार जीत के क्या नतीजे निकले हैं और ये नतीजे भावी राजनीति की ओर क्या संकेत करते हैं और राजनीति में इनका तत्काल क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बता दें कि 4 राज्यों गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब में 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव तब होते हैं जब कोई सीट बीच में खाली हो जाती है। ये सीट किसी विधायक के इस्तीफा देने से भी होती है, किसी विधायक की मृत्यु होने से भी होती है। तो इस प्रकार कुल 5 सीटें खाली हुई थी, इन सीटों पर चुनाव हुए थे और आज उसके नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की 2 सीटें थी। गुजरात की 2 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी जीती है और एक सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। बीजेपी जिस सीट से जीती थी, बीजेपी ने जो गुजरात की जो कड़ी सीट है, कड़ी एक सीट है, यहाँ से बीजेपी ने एक सीट जीती थी। यहाँ पर बीजेपी का जो पहले एमएलए था उसकी डेथ हो गई थी और बीजेपी ने अब जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर से ये सीट जीत ली। लेकिन जो दूसरी सीट थी, बिसावदर सीट थी, इस सीट पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तब भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही उम्मीदवार जीता था। आम आदमी पार्टी ने ही वहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गया था। उसके बाद ये उसको इस्तीफा देना पड़ा था। ये नियम है, क्योंकि जब आप पार्टी बदलते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए थे और वहाँ पर ये सीट आम आदमी पार्टी ने फिर से जीत ली है। जो तीसरी सीट है वो पंजाब की है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पे भी आम आदमी पार्टी ने फिर से जीत दर्ज की है। ये सीट भी आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोबारा चुनाव हुआ था और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के अपने सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा था और वो चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा एक एक सीट वेस्ट बंगाल और केरल में है। जो केरल की सीट है, केरल की जो सीट है, नीलाम्बूर सीट है, इस सीट पर एक पहले जो पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता था जो एलडीएफ लेफ्ट के साथ था, लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन के साथ था, एलडीएफ के साथ था। लेकिन उसने हाल में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिस कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा था और उसकी सीट खाली हुई थी। इस सीट पर फिर से चुनाव हुआ। वो जो जिस कैंडिडेट ने इस्तीफा दिया था वो भी इस सीट पर लड़ा था। लेफ्ट पार्टीज भी लड़े थे और कांग्रेस भी लड़ी थी। तो ये सीट कांग्रेस ने जीत ली है, यूडीएफ ने जीत लिया, कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस ने ये सीट जीत ली है और लेफ्ट दूसरे नंबर पर आया है। और जिन कैंडिडेट ने इस सीट पर इस्तीफा दिया था तो वो जो सज्जन थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो मैदान में उतरे थे लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। तो यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिली है। और जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है तो वेस्ट बंगाल की कालीगंज सीट थी, यहाँ पर टीएमसी की सीट रही है। टीएमसी के कैंडिडेट नसीरुद्दीन अहमद की डेथ हो गई थी तो उनकी बेटी अलीफा यहाँ से मैदान में थी, उसने ये सीट फिर से जीत ली है। तो ये तो जानकारी थी, लेकिन इन चुनाव नतीजों के संकेत क्या है? पहली बात एक है, तो वेस्ट बंगाल से अगर हम शुरू करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब रही है। उसने जो सीट उसकी थी उस सीट को अपना फिर से हासिल कर लिया है। तो ये जो सत्तारूढ़ सरकार है, वहाँ पे जो सत्तारूढ़ दल है, तो उसके लिए ये बढ़त है। तो ये दर्शाता है कि सत्तारूढ़ दल का दमखम अभी बना हुआ है। बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की थी इस सीट को जीतने की, एक मैसेज देने की जनता में, लेकिन बीजेपी इस सीट को नहीं जीत पाई। तो संकेत यह है कि वेस्ट बंगाल में जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं तो वहाँ पर उसका दबदबा कायम है। अब जहाँ तक केरल की बात है तो केरल में भी अगले साल चुनाव होने हैं, 2026 में चुनाव होने हैं। तो केरल में भी लेफ्ट पार्टी के हाथ से सीट निकलना या उनके समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसका सरकार से अलग होना, ये दर्शाता है कि 10 साल से चल रही लेफ्ट सरकार को लेकर वहाँ अब हालात ठीक नहीं हैं। और जो अगला चुनाव है उस चुनाव में उसे कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से बड़ी चुनौती मिलेगी। ये वहाँ के लिए साफ संकेत हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जो ये सीट थी, नीलाम्बूर सीट थी, ये वायनाड लोकसभा सीट में आती है जहाँ से प्रियंका गांधी सांसद भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये वहाँ पर एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। तो केरल की हार जीत का ये नतीजा है।
जहाँ तक गुजरात का प्रश्न है, तो गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव हुए हैं। एक सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी है, दूसरी सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बरकरार रखी है। तो नतीजा इसका संकेत यह है कि आम आदमी पार्टी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, लेकिन वो सब एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ये माना गया था कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर ख़त्म हो रही है, लेकिन ये चुनाव के नतीजे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में जनाधार बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है। वो आगे चुनाव में क्या प्रदर्शन करेगी, पिछली बार उसे 14% वोट मिले थे, क्या ये उसका वोट परसेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अलग बात है, लेकिन उसमें दमखम बचा है। आम आदमी पार्टी की गुजरात में प्रेजेंस है, ये नतीजे ये दर्शाते हैं। और बीजेपी, जो बीजेपी का गढ़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, तो वहाँ पर बीजेपी को जितना बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, कि बीजेपी को दोनों सीटें जीतने की उम्मीद थी, वो नहीं हो पाई। हालांकि बीजेपी ने अपनी जो सीट थी पहले जीती हुई, उस सीट को बरकरार रखा है। तो बीजेपी के लिए ये टफ एक लड़ाई की ओर इशारा करता है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये संकेत है कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पर जो जनाधार बना था वो बना हुआ है। वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितना है वहाँ पर, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ पर अच्छी खबर है। अब रही पंजाब की बात, तो पंजाब में की जो चुनाव है सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पंजाब की जो लुधियाना वेस्ट सीट थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो लुधियाना वेस्ट सीट थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे बस्सी की, उसकी डेथ हो गई थी जनवरी में इसी साल। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, और मुख्यमंत्री जो थे उस समय, पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो खुद भी चुनाव हार गए थे, और उनके कई मंत्री भी चुनाव हार गए थे, सब जानते हैं। उसके बाद ये चर्चाएं जोर पकड़ने लग गई थी कि शायद अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे, लेकिन कहाँ से जाएंगे कैसे जाएंगे ये क्लियर नहीं हो रहा था। और उसी दौरान उसके कुछ समय बाद ये खबर आई कि जो लुधियाना वेस्ट सीट है खाली हुई है, वहाँ पर राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं संजीव अरोड़ा, उनको चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है, ताकि राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाएगी और वहाँ से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुँच जाएंगे। और अब जब विधानसभा चुनाव वहाँ पर हुआ तो वैसा ही हुआ। संजीव अरोड़ा को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया, चूँकि आम आदमी पार्टी की सीट थी और सरकार वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये सीट जीत ली। अब ये खबर आ रही है कि संजीव अरोड़ा को स्टेट में मंत्री बनाया जा सकता है, और वो राज्यसभा से अब इस्तीफा दे देंगे। और जैसे ही वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे तो एक सीट खाली हो जाएगी, और इस सीट पर जब फिर से चुनाव होगा तो ये सीट फिर से आम आदमी पार्टी को ही मिलने जा रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सीट से राज्यसभा में जा सकते हैं। इसकी संभावना अब 99% हो गई है। जो पहले अटकलें थी, अब वो करीब करीब सही होती नज़र आ रही हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस चुनाव ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है, जिसने दिल्ली का इलेक्शन हार लिया था और जीत के दावे कर रही थी। खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए थे। ऐसे में इन 2 विधानसभा सीटों पर जीतने से आम आदमी पार्टी का एक तात्कालिक तौर पर हौसला बढ़ा है। और इस चुनाव के जो तात्कालिक नतीजे हैं, अभी तो हर राज्य में कहीं अगले साल चुनाव होना है, कहीं 1 साल बाद होना है, तो और कहीं 2 साल बाद होना है, तो अभी समय है। और जो 1-2 सीटों के नतीजे को बहुत बड़ा नतीजा उससे नहीं निकाला जा सकता है। एक हिंट ये देता है जरूर, लेकिन बहुत बड़ा आउटकम उससे नहीं निकालना चाहिए। लेकिन इसका जो तात्कालिक असर है, वो तात्कालिक असर यही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अब राज्यसभा में एंट्री होने जा रही है, और पंजाब से उनकी एंट्री राज्यसभा में होगी। जो अभी तक न एमएलए थे न एमपी थे, अब वो एमपी बनने जा रहे हैं, और ये जल्द सामने नज़र आएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी, विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।